हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, सो दिस वर्ड प्रोकैरियोटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्रो प्लस कैरियन. ठीक है, प्रो यानी कि प्रिमिटिव, यानी जो अभी तक अपनी एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचा है. जैसे कि हम होमोसेपियंस है, अर्लियर देयर वर प्रिमिटिव ह्यूमन लाइक स्पीशीज. ओके, so they were primitive. Now we are not primitive. Okay, they then the next word is carrion. Carrion is derived from a Greek word. Okay, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल का वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, है ना. अब हम इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. हमने नॉर्मली जो सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो ऐसे सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट, या फिर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. Now this nucleus, you can see there is a membrane around it. Okay, but in some cells this membrane is absent, है ना, and that's why we call them prokaryotic cells. Okay, so these are those simple single celled organism which lack membrane bound cell organelles and न्यूक्लियस. ओके, तो इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ऑल टुगेदर ही प्रेजेंट भी नहीं होते. ठीक है, और न्यूक्लियस तो इनका मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है. दिस इज द मेन डिफरेंस. ओके, now let's move ahead. Okay, now let's move ahead and talk about the structure of prokaryotic cell. There are different structures which are present and we will discuss them one by one. Okay, so first of all you can see यहाँ पर कुछ light green color के hair like structures are present which are called fimbriae. Okay, now fimbriae क्या होता है? Fimbriae, these are hair like structures. इनका mainly काम होता है to attach to the host cell. ओके, तभी तो ये जाके होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे. ठीक है, मेनली इनके जो अपेंडेजेस है, जैसे कि यहाँ पर एक अपेंडेजेस है जो 10th नंबर पे हमने लिखा हुआ है, दिस ब्लैक स्ट्रक्चर यू कैन सी. ठीक है, दे आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू फिम्ब्रे. ओके, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनका काम क्या होता है? अटैचमेंट तो होता ही है टू द होस्ट सेल, बट द मेन फंक्शन इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में क्या होता है? यहाँ पर दे ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी टू द होस्ट बॉडी. ठीक है, सो दे ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू द होस्ट. ठीक है, अटैचमेंट तो है ही, एडिशन तो है ही. दे अधायर टू द होस्ट बॉडी एंड देन दे ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फिम्ब्रे एंड पाइलस. ओके, थर्ड अपेंडेजेस, मतलब लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बाहर प्रोट्यूड होता हुआ, वो है फ्लैजेला. ठीक है, फ्लैजेला है, या फिर सिंगल होगा तो फ्लैजेलम. ठीक है, कभी कभी सिंगल होता है, कभी कभी मल्टीपल होते हैं. इनका मेन फंक्शन होता है मोबिलिटी. They provide mobility to the bacterium. Okay, let's move ahead and talk about capsule. Okay, so this capsule you can see, है ना, एक थिक सा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज कवरिंग द होल बॉडी. इसको हम कहते हैं कैप्सूल. कैप्सूल कुछ ही बैक्टीरियम में पाया जाता है, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एंड इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड यू नो टू लेट देम सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस. ठीक है, और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है. सो सेव देम फ्रॉम dehydration and help them survive in harsh conditions. Okay, then comes cell wall. Okay, so cell wall क्या होती है? ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर एक
प्रोकैरियोट को, ठीक है। देन कम्स अनदर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हर सेल में प्रेजेंट होती है। इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड से मुझे लगता है आप समझते होंगे, फॉस्फेट और लिपिड की बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है। सो सपोज दिस इज फॉस्फेट एंड दीज आर लिपिड चेन, ओके। और यहाँ पे बाई लेयर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ऐसे ही ये पूरा एक मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है, विच इज नोन एज, ये पूरा सेल ऐसे बन गया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल से मतलब ये है कि ये अलाउ करती है कुछ ही मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट होना, कुछ ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करती है। ये कोई भी मॉलिक्यूल को एवे इनसाइड नहीं लेगी। और हम जब डिटेल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब वी विल गेट टू नो अबाउट इट, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज प्लाज्मिड। नाउ प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोगों को पता है कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है। इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन आपको दिख रही है? कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन नहीं है इसीलिए तो हम इसे प्रोकैरियोट कह रहे हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियोइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियोइड एक साइटोप्लाज्म का रीजन है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ओके। नाउ देयर आर some extra chromosomal DNA also, okay, you can see these round structures, है ना, these blue round structures, these are known as plasmids, okay। So they are double stranded extra chromosomal structures and they are extremely important when it comes to बायोटेक्नोलॉजी में। हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, यानी 1 के 2, 2 के 4 बनने में इनको टाइम नहीं लगता, मतलब लाइक ये बहुत इजीली ये रेप्लिकेशन कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन कम्स साइटोप्लाज्म। एज वी ऑल नो सेल में एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज साइटोप्लाज्म। It is a gel-like matrix. ठीक है, इसमें बेसिकली आप देखोगे तो वाटर प्लस एंजाइम होता है और इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन कम्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट, ओके। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, okay। Now there are different shapes of prokaryotes, okay। So the first one is coccus, you can see ये गोल गोल स्ट्रक्चर होता है। then comes bacillus, ठीक है। then there is vibrio, somewhere vibrio is shown like this, ठीक है, and somewhere it is shown like a comma structure, okay। then there is pleomorphic, pleomorphic यानी कि ये शेप चेंज करते रहते हैं according to the environment, ठीक है। then you can see cocobacillus, okay। so this coccus plus bacillus का एक क्या कह सकते हो अटैचमेंट, मतलब दिख रहा है कोकस और बैसिलस जैसा, ठीक है। देन कम स्पाइरलम, ठीक है। देन देर इज स्पाइरोकीट, ओके। लेट्स मूव अहेड, ओके। सो देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ई कोलाई या फिर एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, ये हमारे एंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है एंड मोस्टली कंटैमिनेटेड वाटर में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन कम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग आप सब ने कुछ वाटर बॉडीज देखी होगी जिसके ऊपर पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी आया होता है ना,
तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं हम इसे, राइट। देन कम्स लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। सो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो होता है, दैट इज सीन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, देन कम्स स्ट्रेप्टोकोकस। सो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है जनरली ह्यूमन बॉडी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। एंड दिस लैक्टोबैसिलस इज ऑल्सो सीन इन females के genital and urinal tract में भी you can see it. Okay, so with this we will end the lecture today. Thank you.